तो रात के बज चुके हैं 12:15 और मैं हूँ अक्षरधाम के सामने। और सामने हमारे जा रहा है NH24। तो एक बार फिर से रूट है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक छोटा सा काम आ गया था, इसलिए रातों रात निकलना पड़ रहा है। कल एक मीटिंग है उत्तराखंड में, वो आगे चल के पता चल जाएगी। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं चेजिंग माइल्स। तो अगर रास्ते में कुछ होता है इंपॉर्टेंट तो मैं दिखाऊंगा आपको, अदरवाइज मिलते हैं सीधा रामनगर में। ये रूट काफ़ी बार हम कर चुके हैं, इसको आगे दिखाने का कोई सेंस नहीं है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, तो चलो करते हैं सफ़र शुरू। तो भाई काशीपुर आ चुके हैं, हमारा सफ़र जारी है। 11:30 बजे निकले थे, 5 बज चुके हैं। बट बाहर ठंड बहुत हो रही है, लगभग 3 डिग्री का टेम्परेचर के आसपास का है। गाड़ी में कुछ इतना एहसास नहीं हो रहा। भाई सफ़र हमारा जारी है और धुंध का ये हाल है। हाई बीम पे लाइट जला रखी है, पार्किंग लाइट दोनों जला रखी हैं। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 10 मीटर के आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे देखो गाड़ी आ रही है और ये ट्रक गया है, देखो क्या हाल है। वाइट पट्टी दिखाई दे रही है, इसी के सहारे चल रहे हैं। अब भाई वो सफ़ेद पट्टी भी दिखनी बंद हो गई और 10 मीटर भी दिखना बंद हो गया। हाल बहुत बुरा हो गया, धुंध बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से साइड की लाइटों को देख के चला रहे हैं। जो रोड पे रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं वो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे कहीं कहीं बीच बीच में। तो अब थोड़ी सी धुंध छटी है और रास्ता कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। घना जंगल है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई गाड़ी है, अकेले बस हम और हमारी सड़क। टोपी वोपी लगा ली है, रामनगर पहुंच गए हैं और 6 बज चुके हैं। रामनगर पहुंचने से 5-1 किलोमीटर पहले धुंध छटी होगी। ये गाड़ी हमने पार्क कर दी है बस अड्डे से थोड़ा सा पहले। और ये हैं ताहिर भाई, और ये हमारे लिए बनाएंगे मस्त वाला आमलेट। और पहले खा चुका हूँ यहाँ से, बहुत मस्त बनाते हैं। और भाई ने यहाँ आग जला रखी है। ये गई है जिम कॉर्बेट पार्क की जिप्सी और 24 घंटे यहाँ पे खुली रहती है मार्केट। फ़िलहाल हम ताहिर भाई का ऑमलेट खाते हैं, मस्त सा एक, और थोड़ा सा उजाला होने का इंतज़ार करते हैं। ठंड का आलम ये है, देखो ये आ गया है भाई ताहिर भाई का ऑमलेट। तो हम हैं गर्जिया देवी के मंदिर में। तो ये है सामने गर्जिया देवी का मंदिर, जो कि रामनगर का बहुत ही मशहूर मंदिर है। और अभी पीछे आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी तो ये मंदिर पूरा का पूरा चारों तरफ से पानी से कवर हो गया था और ये एकदम टापू की तरह नज़र आ रहा था। और शायद इसमें कुछ डैमेज भी हुआ था, जो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ हैं वो शायद डैमेज हुई थी। नदी का नज़ारा, हल्की सी रोशनी, सूरज इधर से निकलेगा शायद कहीं से। और अब थोड़ा सा उजाला हुआ है तो हम यहाँ गर्जिया देवी के मंदिर पहुँचे थे। एंट्री करी, पार्किंग करी, यहाँ पहुँचे हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है। मेरा हाथ सुन्न हो चुका है और हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। इतने मजबूर तो हम ज़िंदगी में कभी ना हुए गालिब। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नदी का पानी दिखा दूँ आपको। गंदगी यहाँ पे अच्छी खासी कर रखी है लोगों ने। ये देखो पानी के अंदर जो पॉली बैग है वो किस तरीके से चमक रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। लेकिन भाई बहुत ठंडा है पानी, हालत बहुत बुरी है। हम यहाँ सोच रहे थे कि हम हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ा ब्रश तो खैर क्या करेंगे, कुल्ला उल्ला कर लेंगे, हाथ मुंह धोएंगे और मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। और हमें एक जगह और जाना था तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा ठीक सा होके जाएंगे। बट हालत इतनी बुरी है कि मैंने मोबाइल भी बहुत मुश्किल से निकाला है। हवा इतनी चल रही है यहाँ पे कि हवा जो मुंह को टच कर रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे चीरती हुई जा रही है। मैंने जैकेट का कैप भी निकाल लिया है, लेकिन जितना कवर है उतना ही है, बाकी इतने पोर्शन में अब मैं कुछ इस तरीके से हूँ। मैंने मास्क लगा लिया है
तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब ये इतना सा पोर्शन रह गया है। और जो हाथ हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया था कि लोग ग्लव्स क्यों पहनते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि लोग ग्लव्स क्यों पहनते हैं। जैकेट से जैसे ही निकालो हाथ को तो बिल्कुल जम रहा है हाथ। ओहो भाई, लद्दाख कैसे जाएंगे, लद्दाख कैसे जाएंगे, लद्दाख कैसे जाएंगे। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर आज इतना ना आएगा, इतना ना आएगा। खत्म कर देंगे नदी का। किसी ने ठंड में सोची ना होगी, किसी ने ठंड में सोची ना होगी, बवंडर ला देगा बवंडर। तो हम हैं रामनगर में, हनुमान धाम मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा। और यहाँ के पुजारी जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि इकलौता, और भारत का ही नहीं पूरे विश्व का इकलौता ये धाम है, हनुमान धाम। और ये गेट है और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है श्री हनुमान धाम का। और काफ़ी भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है दूर से। आसपास का इलाका दिखा देता हूँ एक बार। ये गाड़ियाँ खड़ी है, पार्किंग है, हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। और ये है रास्ता जो यहाँ अंदर आ रहा है। और आसपास जो है ये एक प्रसाद भंडार दिख रहा है जहाँ से हमने ये प्रसाद लिया है। तो रामनगर से जब आप चलते हैं हल्द्वानी की तरफ को, छोई एक आता है बीच में गांव, छोई से जस्ट पहले ही थोड़ा सा ये पड़ता है, बोर्ड दिख जाएगा मेन रोड पे। वो जो बोर्ड आपने देखा पीछे, वो बोर्ड हनुमान धाम का ही, मेन रोड का ही है। उसके बाद थोड़ा सा आप अंदर चलोगे हार्डली 500 मीटर तो फिर एक बोर्ड दिखाई देगा हनुमान धाम का ही। और फिर आपको राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड पे जो सड़क आ रही है वो यहीं आके ख़त्म होती है। ये आज की डेट में बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पॉइंट यहाँ बना हुआ है। काम लगातार चल रहा है यहाँ पे, पत्थरों की कटाई आप देख ही रहे हो, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दुकानें भी अच्छी खासी खुल गई हैं यहाँ पे, उस साइड होटल भी खुल गए हैं, कुछ रूम्स भी हैं यहाँ पे, और फैमिली रेस्टोरेंट है, डोसा फैक्ट्री है, काफ़ी कुछ खुल गया है। आसपास खेत हैं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का भी है। तो चलिए ज़रा अंदर भी चलते हैं, दर्शन कराते हैं आज हनुमान जी के। काफ़ी बड़ी जगह इन्होंने, इस मंदिर ने एक्वायर कर रखी है। और तो बनने में भी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है अभी ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं है, तो लोग जूते यहीं पे ही उतार के जा रहे हैं, एक एक दो दो जूते हैं लोगों के। और ये देखो छोटा सा पप्पी जूता चबा के ले जाएगा क्या? कहाँ ले जाएगा भाई? हेलो, कहाँ ले जाएगा जूता? ले जाएगा क्या? घर ले जाएगा? ले जाना मत, ठीक है। तो ये हैं सीढ़ियाँ, लाल पत्थर से बना हुआ अधिकतर हिस्सा। तो सामने जब हम जाते हैं तो सामने दीवार है, हमें लेफ़्ट साइड को ही मुड़ना होता है क्योंकि राइट हैंड साइड को तो रेलिंग लगी है। यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। तो ये है एंट्रेंस जो कि पूरी लकड़ी की बनी हुई है, काफ़ी शानदार नक्काशी। मैं उल्टा हो चुका हूँ और घंटी, बहुत बड़ी घंटी नहीं बोलेंगे इसको, घंटा बोलेंगे। और यहाँ से हम इसको दिखाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हनुमान जी लंका दहन का सीन। और यहाँ से हम चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से एंड क्लॉकवाइज। तो ये है दरबार जिसमें हनुमान जी की उपस्थिति है। और लोग कहते हैं कि जब तक हनुमान जी उपस्थित नहीं होते राम जी के दरबार में, तब तक वो दरबार पूरा नहीं होता। ये हनुमान जी हैं जो वानर वेश में हैं और रामायण पढ़ रहे हैं। ये हनुमान जी रुद्र अवतार का दिखाते हुए, और राम जी जब शिव जी का शिवलिंग स्थापित करते हैं।
ये हनुमान जी की वो मूर्ति है और उस समय की है जब हनुमान जी राम भगवान से मिलते हैं और उनको अपने कंधों पे उठा के सुग्रीव से मिलाने ले जाते हैं। ये उस समय की मूर्ति है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं, हनुमान जी की आरती। और ये है मेन मूर्ति हनुमान जी की, बहुत ही शानदार। बगल में जोत जलती हुई और वहाँ पे भी हनुमान जी हैं। तो वो क्या सिल्वर के हैं, पत्थर के हैं, उसमें सिल्वर का वर्क लगा हुआ है, सिल्वर का। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा हनुमान जी की संगमरमर की। तो मैं प्रसाद चढ़ाने आया था, वो काम कर लेते हैं पहले। तो पंडित जी से हमने प्रसाद ले लिया है, चढ़ा दिया गया है और मैंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। हालांकि मैंने माथा अभी तक टेका नहीं है, तो वो कर लेते हैं पहले। तो ऊपर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है, शीशे का पूरा काम है ऊपर। ये लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे और उनके लिए संजीवनी बूटी लाते हनुमान जी। ये लव कुश के साथ हैं हनुमान जी, जब हनुमान जी को लव कुश ने विवश कर दिया था। ये पंचमुखी अवतार में हनुमान जी। ये तो हम सबको पता है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये सूर्यदेव को निकलते हैं हनुमान जी माता अंजनी के सामने। तो ये वो परिसर है जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं और ये माता सीता को चित्रकूट में मिलते, अशोक वाटिका में मिलते हनुमान जी। तो फाइनली हनुमान जी के दर्शन कर लो। बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर है हनुमान जी का। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खुशी मुझे हो रही है यहाँ आके, जितनी शांति मिल रही है आपको भी मिलेगी। तो हम ये घंटी बजाते हुए वापस निकलते हैं। जय माता दी। और एक तरफ अगर दुर्गा मंदिर है तो एक तरफ शिव मंदिर है। ये दोनों मंदिर हनुमान मंदिर के एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे है। काले पत्थर से बने हुए नंदी महाराज और ये शिवलिंग, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है ये, लगभग 3-3.5 फीट का। और ये माता पार्वती और शिव जी। जय भोलेनाथ। तो ये हमने मंदिर की पूरी परिक्रमा कर ली है। तो भाई जब हम यहाँ मंदिर आए थे, अभी मेरे ख्याल हार्डली 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे। हम जब आए थे यहाँ पे 3 लोग थे, उसमें से 2 हम ही थे। और अब देखो 10-15 मिनट के अंदर अंदर तो हम मंदिर से लेफ़्ट की तरफ चल पड़े बाहर निकल के। ये है फिजियोथेरेपी सेंटर, दिव्यांग सेवा केंद्र फिजियोथेरेपी सेंटर। तो जब मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में आते हो तो ये एंट्रेंस है और वो सामने बड़ी सी आपको घंटी दिखाई दे रही होगी, ये मुख्य द्वार पे लगा हुआ है। तो मंदिर के बैक साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ इस तरीके का है, ये पार्क साइड का बना रखा है और ये ध्यान केंद्र है। और सामने शिव जी, जिनकी जटाओं से शायद फुवारा निकले कभी, अभी चल नहीं रहा, यहाँ फुवारे तो हैं। और इनके बिल्कुल सामने हनुमान जी। तो शिव जी और हनुमान जी आमने सामने हैं।
ये देखिए। और इधर है महामृत्युंजय जाप। तो खूब बढ़िया शांति का माहौल है। आप एक जगह पे बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। तो फाइनली हम बाहर आ गए हैं और ये है हनुमान धाम का आखिरी दर्शन। जय बजरंगबली। तो भाई संडे में दिल्ली दर्शन का ब्लॉग तो मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे श्री हनुमान धाम के दर्शन हो गए। तो चलो चलते हैं अपने काम के लिए, जिस काम के लिए हम आए थे, रामनगर। तो ये गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ पे सिंगल रास्ता है और ये कच्चा रास्ता है जहाँ हम आए हैं, जिसके लिए हम आए हैं। रामनगर में हमारी लैंड है, थोड़ी सी ज़मीन है और उस ज़मीन में लगाए हैं हमने यूकेलिप्टस के पेड़, जो कि आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ये रे सारे पेड़ यूकेलिप्टस के। तो हमने ये सेल कर दिया है यूकेलिप्टस। कितने में किया है ये नहीं बताऊंगा, बस कर दिया है सेल। और आज ठेकेदार को आना था, जिसने इस पेड़ों को काटने का ठेका लिया है, तो उससे पेमेंट लेनी थी। फिर वो 1-2 रोज़ में इनको काट लेगा, हम उससे पेमेंट ले लेंगे। यही काम था जिसके लिए हम यहाँ पे 300 किलोमीटर चल के आए हैं रातों रात। ऊंचे ज़्यादा हो गए हैं, मोटे थोड़े से कम हैं। तो उसकी एक ये वजह है कि काफ़ी पास लग गए हैं। हमने 3 फुट की दूरी पे लगा दिए थे ये। तो मे भी हम ये कटवा रहे हैं पेड़, तो अगली बार जब हम लगाएंगे इसको तो थोड़ा थोड़ा दूर लगाएंगे, बीच में से एक हटा देंगे। इस पेड़ से इस पेड़ की तरफ को ये होगा 8 फीट और ये हो जाएगा 6 फीट। तो रामनगर का काम हो चुका था, पेमेंट लेके हम आ गए और कुछ टाइम बाद वो उन पेड़ों को काट लेगा। तो हम आ रहे थे अभी और रास्ते में हमने लंच करने बैठे, तो हमारा लंच आ गया है। रामनगर ही है ये, थोड़ा सा बाहर निकल के डिनर नाम का रेस्टोरेंट है। चलते हैं इसे। हम पहुंच गए हैं बाणगंगा और यहाँ से रह गया है 100 किलोमीटर दूर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं खत्म। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।